हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, जो अपने आप में कह लीजिए पूरी गणित है। और नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, लेकिन मैं आपसे पहले ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको कई चीज़ें समझ में आने वाली हैं और कई चीज़ें आपको नई भी चीज़ें मिलेंगी समझने के लिए। तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए पहले हम समझते हैं हमारा जो चैप्टर है वो क्या है। हमारा चैप्टर का नाम है कि संख्या पद्धति, या इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम, ये हमारे चैप्टर का नाम है। मैंने कहा कि ये अपने आप में पूरी मैथ्स है, बहुत वक्त लगता है, बहुत सारे टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। हमारी कोशिश रहेगी ये सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, कई वीडियो में इसको बताना पड़ेगा। वीडियो बड़ा भी ना हो, इसको भी ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। तो आप समझिए, पहले हम इसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। देखिएगा, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में देखेंगे। अभी आप पद्धति को छोड़ दीजिए, सिस्टम को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ नंबर्स के बारे में समझिए कि संख्याएं क्या हैं, नंबर्स क्या हैं। और नंबरों को लिखने का जो एक तरीका होता है, मतलब द मेथड ऑफ राइट टू नंबर्स, वही सिस्टम होता है। सिस्टम तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नंबरों को आप कई तरीके से लिखते हैं, गुणा भाग करके लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, अपान में लिखते हैं, करड़ी में लिखते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप नंबर्स को लिखते हैं, ये सारे उसके क्या है, सिस्टम में है। तो हमें सबसे पहले सिस्टम को नहीं देखना है, सिस्टम तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हम पहले संख्याओं को देखेंगे कि संख्याएं क्या हैं, संख्या क्या है, नंबर्स क्या है। तो संख्या में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो बात आता है वो क्या होता है, अंक। अंक आपने सुना होगा। जब हम अंकों की बात करते हैं तो देखिए, अंक होते क्या हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट, अंक। एक्चुअली जो हमारा मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स है, उसमें जो अंक हमारे हैं वो टोटल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही जो अंक हैं, इन्हीं से संख्याओं का निर्माण होता है। इसी वजह से ये जितने भी अंक हैं इसको बोलते हैं मूलभूत अंक। क्या बोलते हैं? ये हमारे हैं मूलभूत अंक, या मूलभूत नंबर आप कह सकते हैं। ये नंबर भी हैं, अंक भी हैं। कहने का मतलब आप मूलभूत संख्या कहिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक संख्या है, इसमें अंक सिर्फ एक है। समझ रहे हैं? या इसी को बोलते हैं फंडामेंटल नंबर्स। फंडामेंटल नंबर्स, ये हमारे फंडामेंटल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से सभी संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे अगर हम 10 लिख दें, 121 लिख दें, 15 लिख दें, 150 लिख दें, आप देख रहे हैं 10 एक संख्या है। 10 क्या है? एक संख्या है। इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 121 एक संख्या है, कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। 15 क्या है? एक संख्या है, कितने अंक हैं? 2 हैं। एक इकाई है, एक दहाई है, मतलब यूनिट है, टेंस है, 100 होगा, 1000 होगा। ऐसे अगर कहीं लिखा 1500, ये क्या? एक संख्या है, लेकिन कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4 अंक हैं। कहने का मतलब कि अंकों से ही संख्याओं का निर्माण होता है। संख्याएं कहां से मिलती हैं? अंक से। इसी वजह से इसको बोलते हैं मूलभूत संख्या। ये जब भी मूलभूत संख्या की बात आए तो हमारी जो मूलभूत संख्याएं हैं वो कितनी हैं? सब 10 हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से सभी संख्याओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अच्छा, 0 क्या है? 0 एक संख्या है, लेकिन कितने अंक हैं? 1 अंक है। 1 क्या है? एक संख्या है, एक नंबर है, लेकिन कितने अंक हैं? 1 अंक है। कहने का मतलब
कि अंक से ही मिलकर संख्याएं बन जाती हैं। अब वो अंक 1 भी हो सकता है, अंक 2 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। कहीं लिखा हो कि मान लीजिए 105 है, देख रहे हैं 105, 105, 105 एक क्या है, संख्या है, 3 अंक है, मतलब ये आपका यूनिट, इकाई, ये टेंस, दहाई, और ये क्या चीज, अब 100, मतलब सैकड़ा जिसको कहते हैं, 100, ये सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से आप डिजिट अंक के बारे में आप समझ गए होंगे। आपसे कहा जाए कि मूलभूत अंक क्या होते हैं, तो मूलभूत अंक आपके यही होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। क्यों? क्योंकि इन्हीं से संख्याओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अगर हम अंक के बारे में समझ गए तो एक चीज हमें और समझना पड़ेगा। देखिए वो क्या है कि जो हमारी संख्याएं हैं वो, या जो हमारे अंक हैं, संख्याओं के हम मान समझते हैं। अगला भाई संख्या आपने देखा, बीज आपने अंक देखा, अंक में आपने 0 से लेकर के 9 तक देखा, संख्याएं इन्हीं से बनी, उसको भी आपने देखा। अब संख्याओं के जो मान होते हैं, अगर हम अगली हेडिंग की बात करें कि संख्याओं का मान मतलब वैल्यू ऑफ द नंबर्स, तो संख्याओं के 2 मान होते हैं, समझिएगा। एक होता है पहला स्थानीय मान, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं जातीय मान। जातीय मान या ऑब्लिक इसी को अंकी मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकी मान कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ये क्या है? ये प्लेस वैल्यू है, और ये आपका क्या है? फेस वैल्यू। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। मतलब संख्याओं के हमने 2 मान के बारे में समझना है। पहला क्या? स्थानीय मान, और दूसरा क्या? जातीय मान या अंकीय मान। इसी के बारे में हमको समझना है। तो आइए हम आगे इसको देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखिएगा, जैसे अगर हम एक नंबर लिखें, पहले हम बात करते हैं स्थानीय मान का। स्थानीय मान किसकी बात कर रहे हैं? स्थानीय मान। अगर हम स्थानीय मान की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, कोई भी एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि x y z p, ये सब अंक है। x इसका एक अंक है, ये अंक है, ये अंक है, मतलब 4 अंकों की एक संख्या है। 4 अंकों की संख्या क्या? 1 2 3 4 5 6 3 9, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये जो यहाँ x y, अगर यहाँ इम्प्लाई करें कि इम्प्लाइज करेगा कि x y z और p ये सब क्या है? इसके अंक हैं, और इन्हीं अंकों से मिल करके एक संख्या बन गई है। जैसे 321 है, एक है, तो ये 4 अंकों की एक संख्या है, जिसमें एक अंक 1 है, एक अंक 2 है, एक 3 है, और ये 1 है। अब हम आपसे कहें कि अगर हम यहाँ p का मान पूछें तो p इंटू 1 होता है, मतलब p। अगर हम z का मान पूछें स्थानीय मान में, तो z में 10 से गुणा। अगर y की बात करें तो y में 100 से गुणा। x की बात करें तो इसमें 1000 से गुणा। कहने का मतलब कि p के सामने कोई संख्या नहीं है, एक लिख सकते हैं, ना भी लिखें तभी कोई बात नहीं है। z का बात करें, उसके सामने जितना अंक है उतने से गुणा, 10 बना दिया। फिर देख रहे हैं यहाँ पे इसके बाद कितना है? 100 कर देंगे, फिर कितना? 4। जैसे अगर हम मान लीजिए यही कहें कि 5 3 2 6 में 3 का स्थानीय मान बताइए, तो कहने मतलब 3 गुणे 1, जितना अंक उतना 0, मतलब 300। मतलब 3 और 1 के सामने गुणा करके, 1 के सामने जितने आगे अंक हो उससे गुणा। हम कहें 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 गुणे कितना? 1000, मतलब 5000। ये स्थानीय मान हुआ। अगर हम कहें कि 36 8 9 में 8 का स्थानीय मान बताइए, तो 8 गुणे 10 मतलब 80,
9 का स्थानीय मान बताइए, सिर्फ 9 होगा। 6 का स्थानीय मान बताइए, 100 से गुणा, 600। 3 का स्थानीय मान बताइए, 1000 से गुणा, क्योंकि 1 2 3 3 जीरो लगाएंगे 1 के आगे, तो मतलब 3000 हुआ। ये तो इसके स्थानीय मान हो गए। नहीं समझ पा रहे, सीधे ऐसे समझिए, अगर 36 हम कहे 3 का स्थानीय मान बताइए, 3 जितना जितना इसके आगे अंक हो उतना जीरो बढ़ा दीजिए, 30 हो गया। 625 में 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 के आगे जितना अंक है उतना जीरो, 600 हुआ। 79256 में हम कहें कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 के आगे जितना अंक है उतना जीरो, मतलब 200। ये इसके स्थानीय मान हो गए। कौन से मान हुए? इसको स्थानीय मान बोलते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं। दूसरा हम बताने जा रहे हैं अंकीय मान। ये तो आपका स्थानीय मान था, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, या जातीय मान या अंकीय मान, दोनों बात एक ही है। अगर हम उसकी बात करें, समझिएगा वो क्या होता है। ये हमारा स्थानीय मान रहा। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? जातीय मान। जातीय मान दूसरा जो है ऑब्लिक अंकीय मान। अंकीय मान या इसी को बोलते हैं क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, इसके बारे में देखिए, अगर मान लीजिए 525 है, जीरो है, हम कहें 2 का जातीय मान बताइए, तो 2 का जातीय मान वही होगा जो, वही संख्या ही जातीय मान हो जाती है। मतलब यहां जीरो नहीं बढ़ाना है। अगर 2 का, इसमें ये जो संख्या दिया हुआ था, मान लीजिए अगर यही हम लिख देते हैं ऐसे 5250, इसमें कहते भैया इसका स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान किसका? स्थानीय मान पूछा है 2 का। और जातीय अंकीय मान बताओ, जातीय अंकीय मान बताओ। तो स्थानीय मान देख रहे हैं क्या होता? 2 के आगे 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक है। लेकिन अगर इसी में पूछ लेते कि जातीय अंकीय मान बताइए, तो सिर्फ 2 होता। मतलब किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान सिर्फ वही संख्या ही हो जाती है। अगर हम कहें कि 365 में 6 का जातीय मान बताइए, तो आप सीधे 6 लिख देंगे। हम आपसे कहें कि 790 में 7 का जातीय मान बताइए, सिर्फ 7 होगा। स्थानीय मान कहें तो 7 के आगे 2 जीरो, ये स्थानीय मान होगा और ये जातीय मान हो गया। मेरे ख्याल से आप जातीय मान और स्थानीय मान समझ गए होंगे। सवाल एक्चुअली इसमें कैसे आता है, जैसे मान लीजिए हम सवाल बताएं, इसमें जो सवाल आता है वो सिंपली ये देगा कि कह देगा, मान लीजिए कि 326 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए या अंतर बताइए, कुछ भी पूछ लेता है। मतलब इस संख्या में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान, मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग। मतलब इन दिस नंबर वी फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। तो 3 का पहले बताइए, इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा? ये जो 326 है, स्थानीय मान जो हुआ वो हमारा हो गया कितना? 300। लेकिन इसी में हम पूछे जातीय मान बताइए, जातीय मान तो सिर्फ कितना हो गया? 3 हो गया। और कह रहा है कि दोनों का योग, मतलब 300 में 3 जोड़ दीजिए तो 303 हो गया। अगर यही कहता कि इनका अंतर बताइए, तब 300 में से 3 घटा देते, 792, मतलब 297 आ जाता। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या में जातीय मान स्थानीय मान क्या होते हैं। तो मैंने सिंपली जिस बात के बारे में डिस्कशन किया, आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो अब कभी भी स्थानीय मान और जातीय मान में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब अगर जातीय मान पूछता हो तो सीधे जो संख्या है वही बता दीजिए। अगर स्थानीय मान पूछता है, अच्छा एक चीज और समझिएगा, कहीं 3 3 5 6 ऐसे दे दे, आपसे कहे कि 3 का स्थानीय मान बात पूछ रहा है, कौन से 3 की बात? इस 3 के बारे में बात करेंगे तो 300 हो जाएगा।
और इस 3 के बारे में करेंगे तो 3000 हो जाएगा। लेकिन दोनों के अगर जाति मान का बात कर रहा है या अंकी मान का, तो दोनों का 3 होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मान हम और पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। आइए उसके बारे में समझते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट समझना है वो क्या है, वो हमारा है निरपेक्ष मान। किसके बारे में? निरपेक्ष मान के बारे में समझना है। निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान जो होता है वो एक पूर्णांक संख्या अगर है मान लीजिए, तो वो हमेशा धनात्मक होता है। जैसे अगर हम आपसे एक 1 मिनट प्लीज, समझिएगा। अब अगर हम संख्याओं की बात करते हैं, निरपेक्ष मान की बात, तो समझिएगा कि किसी भी पूर्णांक संख्या का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ जितने भी इंटीजर्स होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, वो हमारा प्लस में माइनस में दोनों में होता है। जैसे 0 है, 1 2 3 4, आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, प्लस प्लस सब आपके क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। -1 -2 -3 -4 ये सब आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो किसी भी पूर्णांक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वह एक धनात्मक संख्या होती है, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे इसको हम लोग हमेशा प्लस में लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। निरपेक्ष मान को ही मॉडुलस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस वैल्यू। समझिएगा, जैसे अगर हम आपसे इसको इस तरीके से लिखा जाता, 2 लाइन को ऐसे खींच दिया जाता, इसके बीच में ऐसे लिखा, जैसे मान लीजिए 5 है, हम कहें इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, आप कहेंगे 5। -5 है, हम कहें निरपेक्ष मान क्या होगा, 5। माइनस नहीं, हमेशा पॉजिटिव। मैंने कहा किसी भी पूर्णांक संख्या का, क्योंकि पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों आते हैं, किसी भी पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है। समझिएगा, -6 है, हम कहें निरपेक्ष मान कितना होगा, 6 होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू, जिसको मॉडुलस वैल्यू भी कहते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू भी, निरपेक्ष मान भी कहते हैं। 7 है, हम आपसे पूछे क्या होगा, 7 होगा। 0 है, क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब हम हमेशा धनात्मक लेंगे। तो नोट में एक बात को याद कर सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या, हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है। तो नोट में आप ये लिख सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान एक धनात्मक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो आपको आज मैंने कई चीजों के बारे में बताया, अंक के बारे में बताया, संख्या के बारे में बताया, फिर जो संख्याएं होती हैं उसके जो वैल्यूज होते हैं, जैसे स्थानीय मान और अंकीय मान और जाति मान के बारे में बताया। साथ ही साथ हमने निरपेक्ष मान बताया। अब जो हम आगे पढ़ेंगे उस संख्या पद्धति का, जैसे संख्या पद्धति थी उसमें सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लेकिन चीज़ों को समझा करके अगले वीडियो में हम संख्या पद्धति को लेकर के आएंगे, जिसमें सारे संख्याओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। संख्याएं कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे ऐसे चलता रहेगा और आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक जो जैसा कि मैंने बताया उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।